समझता सुमन है, भौरों की नीयत समझती है कलियां। आशिक की नीयत को आशिक ही समझे, संवारा करे जो हसीनों की गलियां। राजा नंगपाल दिल्ली के, जिनके छपेटे थी बेटी सुघर, नाम सवित्री हुस्न यालम भरा, लिखे राहगीर जिनका अहले हुनर। दिल्ली के राजा नंगपाल 6 बेटे, एक ही बिटिया, बड़ी खूबसूरत है। और उसमें भी जब जवानी की दहलीज पर हुई, आय हाय हाय हाय, जवानी हाँ हो भैया तब का हमार बात थोड़ो हो, काहे ना हम तो जवान अजुओ है, हमार जवानी कैसे तू देखल चाहत हुआ। गर्मी जब ले ना हुई तब ले ना जानल जाई, पसीना आवे लगी तो एकर मतलब कि आदमी जवान है, जकरे पसीना न भइल तो जवान ना है। ठीक है, कल तो चैनल वाले भाई लोग एको जनी पसीना में ना हुए समय, तो लोग बूढ़ हुए लोगों। अच्छा मेहनत ना करत हुए तब वो मेहनत करत हुए। जवानी केहू के बाउर होले। बिटिया रानी जब जवानी की दहलीज पर होती है तो सोच कहीं बनती है, संजोग कहीं बनता है। एक लाइन संकेत रहल लाल, कैसा संकेत है क्या? जवा दिल होते तो मुलाकात अच्छी लगती है, दिनों में सावनी बरसात अच्छी लगती है। एक दिन सावित्री जब बाग घूमने आई, अचानक जिस्म से किसी के जाके टकराई। नजर उठी है तो देखी कोई अनजान खड़ा, बाला की सूरत पर लगाए नजर है पारा। इसका नाम हुस्न का नाम मचल में खाब लिया, जुदा ना हो कभी अनवर को यह सलाम किया। मैंने बताया कि जवानी की दहलीज पर है, शरीर में सुंदरता, चंचलाहट बढ़ गई।
फुलवारी में अपने टहल रही है, कभी मंद गज से कभी तेज गज से, लेकिन चल रही है कहीं अंदाज कहीं है, सोच कहीं है। एक अजनबी नौजवान कहीं से आया बगीचे में खड़ा, ये अपने आप में डूबी है। नौजवान जब इसकी सुंदरता को देखा तो नौजवान उसकी सुंदरता में डूब गया। क्या भाव है, कितनी सुंदर है, तितलियों की तरह चल रही है, तितलियों की तरह उड़ रही है। और तब तक ये नौजवान में जाकर अचानक टकरा गई। मैंने बताया कि ये अपने आप में नहीं है, कोरस कम हो गया है। हाई देखे से बढ़ा था। हेलो, बात बिगड़ गई। जब नौजवान से टकरा गई तो नौजवान बोल पड़ा, भाई मैडम आप में ब्रेक नहीं है क्या? आए है एक नौजवान लड़की नौजवान लड़का से जब सुनलस की ब्रेक ना है तो लगल नीचे ऊपर ताका। ए भाई हमारी में ब्रेकवो हो का? ब्रेकवा हाव तो हाव कहा, ई रबड़वा खियाए कैसे गली लगल कहे ना? कबहू लगैबो तो ना कैली। देख ई है बिरहा का सिंगार। आजकल गवैया पर्दा खोल के हटाए के सामने, हाँ ब्रेक से हुए हटा देता हूँ मैं भैया, लेकिन बिरहा का सिंगार है। लेकिन नौजवान बोल पड़ा, सुंदरी तू तो राजकुमारी है। देखा भैया का नाम पूछला, तारीफ कैल जा सामने से, अगर दूठे दांत निकलल है, अगर ये कहल जा कि वाह क्या पतीसी की तरह चमक रहा है, तो शायद वो दांत निकला वाला सोची कि तनी सयाउर बहरे हो गए, तयाउर चमक ढेर आदमी देखते हैं आए है। लेकिन मेरे विषय में नहीं जानोगी, मैं अवंतिका जेके आज इतिहास के पन्ने में उज्जैन कहा, मैं वहां का राजकुमार हूँ। आय हाय हाय हाय, तब तक सब कुछ निछावर करे के तैयार हो गई। ऐसे नहीं, बारात लेकर के आऊंगा, बाजा बजवाऊंगा और डोली में बैठा करके दुल्हन बना करके ले चलूंगा। पड़ाव पर गया, उसका परिणाम निकला कि आती है जाती है मिलती है, और इस मिलने में आय हाय शरीर की सुंदरता और बढ़ गई। मतारी पहचान करने में देर न की, और जब मतारी पहचान कर ली तो जाके राजा से कली कि काजी नाक तो कटाए दे, बिटिया नाक कटा देलस, आप बचावा कैसे बचैबा? राजा अपने 6 बेटों को बुला करके मंत्रणा कर रहे हैं, करते हैं, तर्ज लगल। मेला देखावे चलल बहिन के पिरनवा, जनली साबित्री ना बाबूजी घाट कइले, बेटी के पूजा मंत्रणा में तय करते हैं, बेटा न रहे बास न बजे बंसुरी, हम न्याय प्रिय हैं। मंत्रणा के हिसाब से फैसला करके सुबह में रथ सजाए, 6 भाई अपने बहन को बैठा करके मेला दिखाने के बहाने लेकर के निकल पड़े। और जब चल पड़े बहुत दूर गए, और जब बहुत दूर गए मेरे दोस्त तो देखा एक लाइन तर्ज लगल। कैसन तर्ज लगल? निकल गए, घनघोर जंगल मिला, जंगल में देखते हैं एक अति प्राचीन सुंदर कुआं। कहां से आवत?
हाँ भूलवा। और तर्ज का संकेत था, यही पार गंगा माई हो। तर्ज तो बड़ा सुने की मिलत था, तर्ज बहुत सुने की मिलत था। जैसे छुए महुआ राजा छुअता जवानी है गर्मिया में, बड़ी बड़ी तर्ज सुने की मिलत था। लेकिन महुआ चैनल में जब एक गीत के शुरू कैली तो लोगों ने रोक दिया, बोला रुक जाइए, काहे बदे एक गीत के निकाल के शोध के लिए भेजी गई। ये भी कलाकार का बढ़िया गीत लगल तो जितना भी गीत निकाल गई छाटल गई, सब अपने माटी का गीत छाटल गई। फिल्मी ना भोजपुरी ना, अपने माटी का गीत जौन बा, चाहे माई बहन का गीत होखे चाहे केहू का गीत होखे, ये छाट के भेजल गईली। यही पार गंगा माई हो, वही पार जामुना। देखावे चललन बहिनी के पीराना। सूर्यास्त होने लगे, जब अंधेरा छा गया मेरे दोस्त, तो सोचे किसी कुएं की जगत पर पड़ाव डालें, विश्राम करेंगे, सुबह होगा तो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। विश्राम करने की नीयत से पड़ाव पड़ गया, और जब सुंदर हवा पाती है बहन जंगल की, तो गहरे नींद में सांस लेने लगी। और जब बहन गहरे नींद में सांस लेने लगी, तो भाई अपने कार को अंजाम देने के लिए चल पड़े। उठा करके सब करते क्या है, क्या बात है बाप। रतिया कछाओ भैया रचल रचनावा से, अरे बहिनी के डाली दिहल गहिरे कुआना। सोचल कि मरी जई है डूबी करके पनिया में, रातों रात चली भइले अपनी भावना। बहन नींद में खर्राटा भर रही है, उठा करके गहरे कुआं में के जल में फेंक दिए। जाओ न रहोगी न तो कलंकित हम लोग होंगे। लेकिन बाहर समय, लेकिन वो कुमारी आकी छोटियों न लागल तनिको, माया भगवान के दिखाइल बिया बनावा। जैसे कोई फूलवा की अरे सेज पर सुताई दिहल, बच गइल गर्भवा के अलहरा सुमनावा। हाय 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 हाय, यही के कहल जाला कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अब वही मर्दर में महाहर में आग लग गई बस में, और पता चलल कि मतारी फेंका गई, बच्ची फेंका गई। हाँ, बच्चिया के फेंक के अपने जल गई। अपने समय फेंक करके भाई रथ पर बैठे पुनः वापस हुए। एक महात्मा रास्ता पकड़ के आ रहे हैं, जब कुआं को देखे सोचे पानी निकाल के प्यास बुझा लूं।
नौजवान युवती को देखे वो लड़किया के निकाल के बहरे कर दिले। और जब निकाल के बहरे कहले बारे भोला भैया क्या बात है, सवाल कर देती है बेटी, आप कौन हो बाबा निकालने वाले? मैं बहुत मजे में थी, लेकिन जब निकाल दिया तो अपनी पहचान तो बताइए। सोचे लगने बिरहा में कवि जी लाइन दे लेना, अरे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, रक्षक बने जहां में चक्र सुदर्शन। बोले साधु बाबा दुख का खात्म भइले, बिटिया साची कहलू, ए बिटिया साची कहलू, बाट काल जुग पहरवा, बिटिया साची कहलू। अरविंद बाबू ढोलक वादक जानल चाहते ही गलत कैसे का बताई कौन कैली करनाम, अरे ये तने जाना हम द्वापर कम पाटिया सथा में, बिटिया साची कहलो, ये बिटिया साची कहलो, सब पापी फिरे संसार में, बिटिया साची युग में द्वापर का अश्वस्थामा। हाँ बेटा, तीन ये लोग अमन पर चल रहल गए, कुलगुरु कृपाचार्य कृत वर्मा अश्वस्थामा। दो आदमी अपनी अपनी जगह ले लिए, मेरी जगह ये बनी बेटा। अब तो जान गई चली जा कलश की बाबा, अब तो और ना जाए, अब तो तू ये जगह हमरे बदे हो। जितना पीड़ा में तू पीड़ित हुआ उससे ज्यादा पीड़ा से हम पीड़ित है। अब तय अपने सेवा बदे आदेश करा, या यही काल के गाल में जाए का आदेश करा। कलम मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा है बेटा, कैसे बचा करके मरने का आदेश करूं। चल आओ, ये 20 रुपया पुरस्कार बहादुर के, हमारे बहादुर के कवि जी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा। लेके चल दिल, कहा गई सावित्री का बन के सुख सहरवा साधु पावा, अदेव लगल बेटी के तू लगवा साधु पावा। बलशाली हो, धीरे धीरे 7 वर्ष का उम्र हो गई पाली हो। देखे शशि पालक का चेहरा साधु पावा हो, सिखाई दिल कुलियापन हुनरवा साधु पावा। से सब्जेक्ट लग गल, मैथ और साइंस। लड़का पैदा भयल, लड़कवा के जब 7 वर्ष का भयल तो के घुमावे लगल, जंगलवा में अपन विद्या सिखावे लगल। वो लड़का भयल कैसन, अरे हुआ प्रवीण धनुष विद्या में वह बालक गुणकारी हो, खेल रहा जंगल के बीच में कहे मार बाण संकारी हो। एक बाण से गिर जाला कुल से रवा साधु पावा, तुझे बाण से या जाला पजरवा साधु पावा। एक जगह से दूरी नापता है, जितना दूर तक चाहता है जंगल के नरभक्षों को धराशायी कर देता है। दूसर का मारता है, उसके करीब में आ जाते हैं। देखें द्वापर में
आवाज बंद बाण मारने वाला अगर कोई था तो आप में से ही था। और ये बच्चा जंगल में मंगल ला दिया, जंगल में अनेकता में एकता ला दिया। हम आदमी हैं या पढ़ लिख करके भी एकता ना बना पावत है, और जंगल में पशु पक्षियों के बीच में एकता ला दिया। सबके साथ में खेलता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन ये क्रम कितना दिन तक चला, कैसे चला, आखिर होता क्या है? अरे तो कोई नहीं जान हो संजोग वाली पतिया, कब मिल जाई है बिछुड़ल मीत कहवा। जंगल में कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। उसी बीच में सोमेश्वर साहब रथ पर बैठे शिकार खेलने की नियत से वहां तक पहुंच गए। दूर दूर शिकार खेले जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अयोध्या से चल के गाजीपुर में महाहर में राजा दशरथ श्रवण कुमार को शब्द वेद ही बाण नहीं मारते। गौर करेंगे। सोमेश्वर ने देखा, ये क्या देख रहा हूं? एक को मारने के लिए हम लोग छिप करके वार करते हैं, लग रहा है कि सारे के सारे इसको पैदा किए हैं। हाय हाय मेरे बाबूजी। आज जब सब के सब हट गए तो नजदीक जाकर बोले, बेटा अकेले हो या और कोई है? आहे मनई बताई कौन चीज आवा मिला दे। लेके कुटिया की तरफ चल देलस। आज जब कुटिया की तरफ चल देलस तो उधर से देखें सावित्री, इधर से सोमेश्वर। आगे होता क्या है? अरे देव जोग से आ गई संजोग के घड़ी, रहली सावित्री गुजरिया दुआरी में खड़ी। दूजे को देखे, दोनों तरफ से अश्रुधारा छलक पड़ा। अरे ये तो मेरी वही महबूबा है जो बाग में मिली, वादा किया, लेकिन इतना दिन के बाद यहाँ मिल रही है। ये भी पहचान गई कि तो वही है। आए हाय नजदीक में आते हैं तब तक महाराज जी आ गए। बोले, बेटा मैं जान गया तू ही है ना। ब्राह्मण और ब्राह्मण में बहुत अंतर होला। ब्राह्मण और ब्राह्मण, ब्राह्मण जात से नहीं, ब्राह्मण जात से नहीं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को पहचान कर ले वही ब्राह्मण है। बिरादरी से पंडित ना, बिरादरी से ना। जहां विद्वता शरीर के अंदर रोम रोम में भरी हो वही आदमी विद्वान है, वही आदमी ब्राह्मण है, वही आदमी पंडित है। कलंक आओ मैं शादी कर देता हूँ, कलंक मिटा देता हूँ। मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिए। शादी का तमाम विधि हो एक अपने जगह पर छोड़े, लेकिन जब छोड़ाओ के नजदीके गई शादी का तो वो विधि है कि ये कहूँ बता दें। त्रेता में राम का शादी भइल, धनुष रखल गई, जे तोड़ी वही से बिया हुई सीता का। तोड़ल राम बिया भल एक मारे भाते चारों भाइयों का।
हाँ समझदारी काम कैले। आ द्वापर में और बढ़िया समझदारी काम कैले। नीचे खौलत तेल में ताकई के है, ऊपर चरखी पर मछली नाचत है, ओकरे आँखी में बाण मारे के, जे मारी तेल में ताक के वही से बिया हुई। मरल अर्जुन अपनौल पांचों भाई। तो तोहनो सो काहे न एक पर कुल बिता लेता। हमारा बिताउता ना है जब 5 गो। अभी देखत हुआ हमके द्रौपदी बनावत है, अपने द्रौपदा आए हम द्रौपदी हैं। तो आई हनुमान वाला ना भीम वाला गदवा ले वाला कहीं अकेले हुआ नहीं बढ़ावे ले। हाँ अर्जुन अर्जुन कहिबे। रात गुजारे और जब सुबह होता है तो बोले कि बाबा अपने वतन को जाना चाहता हूँ। ले ले बेटा, अपने बीबी को साथ ले ले, अपने बच्चे को साथ ले ले। लिया के अपने उज्जैन अवंतिका न जाके सीधे दिल्ली गईले। आ दिल्ली गईले तो दिल्ली में कोनो विदेशी आक्रमण करके तहस नहस कर दिले। 6 लड़कन का कत्ल हो गल है। रथ पर सवार होकर के क्षत्रिय धर्म निभाने जा रहे हैं। तब तक नजदीक में जाके बोली बाबा प्रणाम। कल बेटी तू जिंदा है? हाँ बाबा मैं जिंदा हूँ। अवाक हो गए, कहला कि इस गद्दी को संभार बिटिया, अब तेरा बाप जा रहा है मगर आएगा नहीं। दुश्मन भारी है। कलश की जब लड़ाई में गईले से पहले ही भयभीत हो गईला, तब लड़ाई में मत जा। एक काम करा बाबा, अगर जीतल चाहत हुआ जंग तो यही लड़िकवा के सेनापति बनाए के देखा। कन बालक है, एकर पहचान लड़ाई का मैदान करी। आज जब मैदान करी तो हुआ क्या ये आदेश। तब उस बच्चे को राजा अनंगपाल अरे सोमेश्वर के साथ पहुंचे युद्ध क्षेत्र तत्काल तोड़लस दुश्मन के बजरिया दुआरी पर खड़ी। एक के बाण मरलस बहु तेरे होके खदेड़े लगे। तनिके भर में मैदान खाली। लड़का हंसत सोमेश्वर साहब देखत हुए और अनंगपाल देखत हुए। मैदान खाली। वापस आवत हुए सोचे लगले कि लड़का अब लड़का ना, अभी गद्दी लायक हो। जौन बेटी कहलस या तो वापस आए तो करते क्या है। वापस आए तब जाने ये बालक ना भगवान वही बना दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। जब मारे शब्द भेदी कतरिया दुआरी पर एक शब्द आयल है बीच में कलजुग। कलजुग का मतलब सतयुग में अगर कहीं ए ढंग के लोग रहले, त्रेता में ए ढंग के लोग रहले, द्वापर में ए ढंग के लोग रहले, तो कलजुग केहू से पीछे ना। जिसको बाबा साहब ने कहा कलजुग कलम का युग है, कॉपी किताब का युग है, कल पुर्जों का युग है। जो कलम से प्यार करेगा, जो किताब से प्यार करेगा, किसी भी रास्ते पर सफल रहेगा। गुरु बिहारी गुरु गणेश हरिनंदन राम जियावन कथन करे के सौकुबेर रमधारी पुष्कर हरे लीला है जिस